नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम क्या है? संख्याओं के वर्गीकरण को नंबर सिस्टम बोलते हैं। और संसार में बहुत सी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को मिला दिया जाए तो मिश्रित संख्या होती है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया मिश्रित संख्या, मिश्रित हो गया संख्या, संख्याएं या संख्या बोल सकते हैं, संख्याएं हो गया। ठीक, इसको दो भाग में बांटते हैं। जैसे एक हो गया वास्तविक संख्या, आप आएंगे तो एक हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या, एक हो जाएगा काल्पनिक संख्या। यानी एक वास्तविक संख्या संख्याएं यानी रियल नंबर, रियल नंबर हो गया। एक हो गया काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। नंबर हो गए वास्तविक संख्या में आती हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इमेजिनरी नंबर में आती है, जैसे मान लीजिए आई स्क्वायर बराबर -1 हो गया और आई बराबर हो गया -1। इमेजिनरी नंबर का एक और गुण है इसका संयुग्मी, जैसे इसका संयुग्मी का गुणनफल हमेशा वास्तविक संख्या होगा। हमेशा वास्तविक संख्या होगा, संख्या होगा। जैसे आप मान लीजिए 1 - 2i हो गया, अब इसका संयुग्मी क्या होगा? संयुग्मी होगा 1 + 2i। अब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से ए गुणा होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। मान लीजिए अभी के लिए माइनस है, बाद में प्लस हो जाएगा, अभी माइनस मान लीजिए हो गया। यहाँ 2i स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये जब i बराबर होगा -1 होगा ना, i स्क्वायर हो जाएगा 4i स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और -1 होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 5 एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या है हो गया। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं। हो जाएगा एक आपका दशमलव, एक हो जाएगा आपका पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्याएं में हो जाएगा, पूर्णांक संख्याएं में अनिश्चित से लेकर -2 -1 0 1 2 3
यहाँ से लेके प्लस इन्फिनाइट तक। दशमलव में आपकी आ जाएंगी, जैसे जो 0.5 हो गया, 0.11 हो गया, 0.2346 हो गया, ये हो गया ठीक। अब यहाँ से दशमलव को भी दो भाग में बांट सकते हैं। दशमलव आया, दशमलव जो संख्याएं हैं, ये हो गया आपका आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव, गैर आवर्ती दशमलव। गैर आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव में आ जाएंगे आपको 0.5, ठीक, 0.111, 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। और गैर आवर्ती दशमलव आएंगी, जैसे 0 पॉइंट हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे अनिश्चित तक बढ़ते जा रहा है, इसका कोई अंतर नहीं। अब ये जो है आवर्ती दशमलव, ये है परिमेय संख्या, और ये है गैर आवर्ती दशमलव या परिमेय संख्या, यानी ये है इरेशनल नंबर और ये है रेशनल नंबर। अब जो अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, जिसे जिसे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, न लिखी जा सके, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है कोई, इसलिए Q को रूप में इसको लिख ही नहीं सकते। अब जो ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 है, 5 है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख पाएंगे ऐसा हो गया। अब एक और इसमें रोचक तथ्य है कि जो पाई है वो परिमेय संख्या है, यानी 3.14, ऐसे बहुत अनंत तक है इसका मान। यह है अपरिमेय संख्या। और जो ये है 22/7, ये है परिमेय संख्या, 22/7 है, ये है परिमेय संख्या। अब आप सोचेंगे कि पाई और 22/7 तो एक ही है, नहीं, एक ही नहीं है, ये तो इसके मान के लगभग बराबर है, ये दोनों एक ही नहीं है, ये इसका मान लगभग इसके बराबर है, इसलिए इसको माना जाता है। नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका और इसका बराबर नहीं है, अगर निकालेंगे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगा। 22/7 PQ के रूप में परिमेय संख्या है। अब ये हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को भी आप चाहे तो 3 भाग में बांट सकते हैं। पूर्णांक हो गया तो इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। आपका एक हो जाएगा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं हो गया, और एक हो गया ऋणात्मक संख्या।
धनात्मक संख्याएं, और ये हो गया शून्य बीच में, ये भी पूर्णांक संख्या है। धनात्मक में तो आपको ये हो जाएगा एक, दो, तीन, ऐसे ऐसे करते हुए इन्फिनाइट। ये तो शून्य है ही है, और एक हो गया -1, -3 या माइनस अनिश्चित से लेकर -3 टू -1 तक। अब एक और है कि इसका परिमेय और अपरिमेय संख्या का, कि दो संख्याओं के बीच, जैसे दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं है। इसका अब मान लीजिए परिमेय संख्या निकालना है, रेशनल नंबर, तो ये हो गया आपका दो संख्याओं के बीच में। तो परिमेय संख्या अगर अनंत निकालना है तो आपका परिमेय संख्या के लिए हो जाएगा आपका AK + B/K+1, ठीक। ये हो गया, जहाँ K बराबर 1, 2, 3 ऐसे अनिश्चित तक रखते जाएंगे, इन्फिनाइट तक। और ए और बी फर्स्ट और सेकंड संख्या है। अपरिमेय संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं हो जाएगा आपका AB 1/2, AB 1/3, AB 1/4, पावर के 1/4, ऐसे अनिश्चित तक चलते जाएगा। ये होगा मतलब दो संख्याओं के बीच में, A और B के बीच में अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होंगी। अब धनात्मक संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं। अब ये है, एक और है, जीरो और धनात्मक संख्याओं को मिला देंगे तो ये हो जाएंगी, ये जीरो और धनात्मक संख्या मिला ये हो नेचुरल नंबर। 0, 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे जीरो के साथ अगर मिला दिया धनात्मक संख्याओं को। यानी ये धनात्मक संख्याओं को ये हो गया और इसको मिला दिया जाए तो ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब धनात्मक संख्याओं को दो भाग में बांट सकते हैं। आ जाइए इधर। एक हो गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं और दूसरा हो गया अभाज्य संख्या। पहला भाज्य संख्या, गलती से मैं लिख दिया, पहला भाज्य संख्या है, दूसरा भाज्य संख्या है। पहला कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है, और दूसरा है
प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो गया। अब भाज्य संख्या में क्या है आपका, चार हो गया, छः हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे 10 हो गया, ऐसे ऐसे। इसमें हैं 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ऐसे, ठीक। और एक इसमें 1 है, 1, यह न तो भाज्य है और न अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं अलग, देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का डिफिनेशन। भाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, यह अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, ठीक। अब इसमें वो संख्या है अभाज्य संख्या में जिनका केवल 2 गुणनखंड है, या तो स्वयं से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। जैसे मान लीजिए 3 है अभाज्य संख्या, तो या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे 4 है तो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। जिनका अभाज्य संख्या होगा जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। दो गुणनखंड हो, जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। दो से ज़्यादा में हो गया गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। अब एक न तो भाज्य संख्या और न तो अभाज्य संख्या, क्योंकि एक का न 2 गुणनखंड है न 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, वो तो केवल बस उसका एक गुणनखंड है, इसलिए वो न तो भाज्य संख्या में आता है और न अभाज्य संख्या में। और अभाज्य संख्या चेक करने की विधि, अभाज्य संख्या चेक कैसे करें। जैसे 97 है, इसको चेक करना है कि भाज्य का अभाज्य संख्या, ठीक। अब तो अब देखेंगे इससे छोटा कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो इससे छोटा आते आते आएंगे तो देखेंगे 81, 81 जो इससे छोटा है उसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा। ये हो गया 9। अब 9 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है वो देखेंगे। 9 से छोटा है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इन सब से बारी बारी इसमें भाग देंगे 97 में। अगर ये कट जाता है इसमें से किसी से तब तो ये भाज्य संख्या है, अगर नहीं कटता तब यह अभाज्य संख्या है। तो इसे भाग के देख रहे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए यह है एक अभाज्य संख्या है।
इसलिए 97 एक अभाज्य संख्या है। और हो गया एक 2 से 3 से 2 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या को क्या को 6k + 1 या 6k - 1 के रूप में लिखी जा सकती है। के रूप में लिखी जा सकती है। की जा सकती हैं। ठीक, अब एक और है। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं। एक हो गया 6k - 1 6k और 6k + 1। अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है, एक हो गया अभाज्य संख्या, ये भी हो गया अभाज्य। ये भी अभाज्य है। अभाज्य है तो ये 2 या 3 का पक्का गुणनखंड होगा। ये 2 या 3 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। ठीक, अब एक और है 0 से 50 तक, 0 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है यानी 0 से 100 तक, यानी 0 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया आज का नंबर सिस्टम का छोटा सा भाग, और बाकी बाद में अगले भाग में कवर करेंगे।